गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइट बीम क्लासेस। सो अभी जो हम लोगों ने हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट किया था रिप्रोडक्शन का, हम लोगों ने सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल के बीच में डिफरेंस देखा था क्या है। और एक क्विक रिकैप पे बताती हूँ कि हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत ही ब्रीफ और डिटेल डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने बड़े अच्छे से डायग्राम्स और एग्जाम्पल्स के साथ में पूरा डिस्कशन कंप्लीट किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो अभी आज हम लोग को स्टार्ट करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ऑल्सो लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक नहीं आप लोगों ने उसको कवर किया तो उसको भी कवर कर लें। और ए सेक्सुअल में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट्स वाला पार्ट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों टॉपिक आपको कवर करने हैं बिल्कुल अटमोस्ट इंपॉर्टेंस के साथ। देन अभी यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो अगेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, सो दीज आर द सिस्टम्स that are responsible for the reproductive processes of a person, and these organs or this system lies, अगर इसकी लोकेशन की बात करें, राइट, सबसे पहले लोकेशन से बात करनी चाहिए। सो इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन सबसे पहले इसकी प्रेजेंट है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन द पेल्विस रीजन, लाइक पेल्विस रीजन ऑफ अ पर्सन। देखो, चाहे मेल फीमेल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, both the system lies in the pelvis region of a body. अब pelvis region कहाँ है? pelvis region is the below our abdominal cavity, है ना। abdominal cavity का मतलब below our stomach। अभी male reproductive system में सबसे first start करते हैं। let's begin with the first organ, that is testes, right? so talking about the testes क्या है? देखो, जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो वी ऑलवेज से कि ओवरीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो इन द मेल्स, like males have a primary reproductive organ. Testes are the primary, one is primary reproductive organ. Clear? So testes are the primary reproductive organs of a human body. प्राइमरी, भाई प्राइमरी क्यों बोल दिया मैम ने? प्राइमरी का मतलब क्या हुआ? प्राइमरी का मतलब होता है बेटा मेन ऑर्गन, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये, है ना। दैट इज, और मेन, मैंने इसको मेन क्यों बोला? देखो, ओवरीज को भी मेन क्यों बोला था, या इसको भी मेन मैंने क्यों बोला है? मेन बोलने का रीजन ये है क्योंकि ना बड़े इंपॉर्टेंट और मेन प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। मेन प्रोसेस, जैसे कि सबसे पहला काम है ना, टेस्टिस का सबसे पहला काम होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हॉर्मोन्स, राइट। अब ये हार्मोन का नाम तो आई होप सबको पता होगा, है ना। क्या नाम था इसका? टेस्टोस्टेरोन। देखो, इसको भूलना नहीं है क्योंकि ना ये जो नाम है ना, ये नाम बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इज ए हार्मोन which is responsible for all the secondary sexual characters of a male. yes, देखो, मेल बॉडी में ना जितनी भी मस्कुलाइन करेक्टर्स और बियर्ड, मुस्टैच एंड the activation or the working of their reproductive system completely and all the functions are being controlled by the testosterone hormone only, है ना। है अदर हार्मोन्स भी, अब ऐसा, अब टेस्टोस्टेरोन में आपने बोल दिया मेन हार्मोन, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई मेल बॉडी में FSH लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि फीमेल हार्मोन है नहीं होता। भाई ये हार्मोन, फीमेल हार्मोन FSH और LH ये भी होते हैं मेल बॉडी में। अभी आप लोग का होमवर्क है थोड़ा सर्च करने की कोशिश करना कि ये दो हार्मोन मेल बॉडी में क्या कर रहे हैं, ठीक है। अभी सेकेंड इसकी बात करते हैं। सेकेंड इसका रोल क्या है? सेकेंड रोल है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, क्योंकि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना गैमीट्स के तो इनकम्प्लीट है, राइट। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और मेल में गैमीट क्या है? मेल में गैमीट होता है बेटा स्पर्म, राइट। तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन करना, तो टेस्टीज आर दी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट perform the two major important role, that is formation of male sex hormone testosterone and formation of a gamete, that is sperms in the male body, ठीक है। ये तो ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो मैम की ना आदत है, जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना हम सबसे पहले कवर करते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। तो ये थे सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज ये क्या है भाई, जितने चांद सितारे लगा दे उतने कम है इसके ऊपर कि टेस्टिस का रोल क्या है। देखो आपसे ना इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता
है या डायरेक्टली टेस्टिस के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें दोनों ही चीज़ों के लिए क्या करना है, प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है बेटा, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ में हम करते हैं जी टेस्टिस के बारे में डिस्कशन, राइट। टेस्टिस का रोल तो हो गया, तो टेस्टिस के रोल के साथ में हम टॉपिक को आधा तो छोड़ेंगे नहीं। तो टेस्टिस के बारे में अब बात करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। टेस्टिस क्या है बच्चे, देखो टेस्टिस ओवल इन शेप, ओवल शेप के हैं। देखो तुम लोग के स्टिकी नोट्स ना, जो की नोट्स होते हैं वो अभी के अभी हैंड टू हैंड बनते जाएंगे, वेट और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दोबारा से कॉपी पेन लेकर बैठने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो दैट इज टेस्टीज की बात करें तो टेस्टीज आर ओवल इन शेप। कितने होते हैं टेस्टीज, टेस्टीज आर 2 इन नंबर, और हम ये भी बोल सकते हैं दे आर 1 पेयर। ठीक है, 1 पेयर और 2 इन नंबर टेस्टीज होते हैं जो मेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका काम हमने देख लिया, इनका शेप हमने देख लिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेस्टीज लाइज आउटसाइड द बॉडी। टेस्टीज जो हैं वो बॉडी से बाहर प्रेजेंट होते हैं, दे लाइज आउटसाइड दी बॉडी। इनका काम है स्पर्म फॉर्मेशन करना, इनका काम है हार्मोन फॉर्मेशन करना। और बहुत बड़े क्यों के साथ में ये कई बारी आ जाता है पेपर में कि ऐसा क्यों भाई, वाई 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 ये क्यों है बाहर। अब इस वाई का जवाब मिलेगा हमें आगे जब हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट की तरफ। देखो अभी ना ये देखो, जैसे कि मैंने टेस्टिस की स्टार्टिंग तो कर दी है ना, मैम ने सीधा आते ही टेस्टिस को बताना शुरू कर दिया, बट मैम ने डायग्राम की तो बात ही नहीं की है ना। और बायोलॉजी में तो डायग्राम के बिना हमारी बायोलॉजी तो बेचारी अधूरी रह जाती है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक, तो ज़रा इस डायग्राम को कर लेते हैं हम थोड़ा सा फोकस। ठीक है, तो आई होप डायग्राम बड़े अच्छे से क्लियर सा दिख रहा है हमें सामने, एकदम बढ़िया सा डायग्राम है हमारे। देखो अब यहाँ पर क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो मैंने बता दिया है ना, जिसकी अभी बारे में हमने बात की, वो क्या है, टेस्टिस। सी मैं आपको ना एक एक पार्ट के बारे में बिल्कुल ब्रीफ डिटेल बताऊंगी, साथ में डायग्राम भी है ना, साथ साथ हम डायग्राम भी देखेंगे, साथ साथ एक एक पार्ट के बारे में हम बात भी करने वाले हैं। सो टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस की बात करें सो टेस्टिस दैट इज कितने हैं ये, है ना, दे आर ओवल इन शेप, दे लाइज आउटसाइड द बॉडी, दे आर पेयर्ड, देयर मेन रोल इज टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म्स। ठीक, ये चीज हुई। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, है ना। नेक्स्ट अब दूसरा पार्ट जो मैं बताने वाली हूँ, मैं अभी यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। सेकंड पार्ट वुड बी आर स्क्रोटम, है ना। अभी हम इस स्क्रोटम के बारे में बात करेंगे कि स्क्रोटम क्या होता है। अभी स्क्रोटम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नंबर 2 इज स्क्रोटम। नंबर 2 इज स्क्रोटम। चलो ठीक, स्क्रोटम की बात करते हैं। देखो स्क्रोटम मैंने अभी बताया आपको कहाँ है। स्क्रोटम क्या है, इलास्टिक बैग और पाउच। बैग, इलास्टिक बैग और इलास्टिक पाउच की तरह क्या है, ये काम करता है। इसका जो नेचर है इट इज़ हाईली और आई वुड से इट इज़ इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इट इज़ ए इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर, इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, कवर्स दी टेस्टीज। इसका काम क्या है, ये इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, टेस्टिस को कवर करके रखने का काम करता है। अब ये टेस्टिस को कवर करता है, साथ ही साथ में ये क्या कर रहा है, एक और, ये तो था पहला काम, इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, कवर्स दी टेस्टिस को कवर कर रहा है। एक और चीज़ के बारे में अगर बता दूं तो भाई ये भी लाइज, क्योंकि टेस्टिस कहाँ थी, देखो ये अभी मैंने ना ये देखो ये यहाँ पर मैंने बताया दे लाइज आउटसाइड द बॉडी। अब टेस्टिस अगर बॉडी से बाहर है तो भाई उसका जो कवर है ना, उसकी जो कवरिंग है भाई वो भी कहाँ होगी, वो भी बॉडी से बाहर होगी, बॉडी के अंदर तो नहीं होगी ना। सो दैट इज क्या है, जब टेस्टिस बाहर है और इनका काम है टेस्टिस को कवर करना, स्क्रोटम टेस्टिस को कवर करता है, तो जब ये कवर करता है दैट इज इट ऑल्सो लाइज आउटसाइड दी बॉडी, है ना। ये भी कहाँ कर रहा है, इट लाइज आउटसाइड दी बॉडी। क्लियर बेटा, बॉडी से बाहर है। अब अगर ये बॉडी से बाहर है
समझ आता है। मैम ने यहाँ पे एकदम वाई की बात की थी ना कि क्यों है ना, क्यों है ये बॉडी से बाहर। सो चलो अभी इस क्यों की बात भी कर लेते हैं, क्यों है, क्योंकि क्यों जो है ना इसका लाइक जो वाई है, वाई इसका इंपॉर्टेंट रोल भी है। दैट इज जो स्क्रॉटम है बेटा, स्क्रॉटम एक्स लाइक ए थर्मोरेग्युलेटर, ये थर्मोरेग्युलेटर की तरह काम करता है। स्क्रॉटम एक्स लाइक ए थर्मोरेग्युलेटर। अब ये थर्मोरेग्युलेटर है, वो बॉडी से बाहर है, बॉडी को कवर कर रहा है। अब क्या बहुत सारी कंफ्यूजन है ना, बहुत सारी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। थर्मोरेग्युलेटर तो ये है, इसका मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब देखो, रटना नहीं है, फिर से बात वही हो रही है, डू नॉट मग अप, ठीक है। थर्मो का मतलब हीट है ना, और रेगुलेट मतलब रेगुलेट करना, भाई कंट्रोल करना बोल सकते हैं, है ना, रेगुलेट करना और कंट्रोल करना। सो दैट इज यहाँ पर क्या बात हो रही है ये, कि जो स्क्रॉटम है इट हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टीज, ठीक है। स्क्रॉटम क्या कर रहा है बेटा, इट हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टीज। स्क्रॉटम जो कि टेस्टीज को बाहर से कवर करके रखता है, आउटर कवर है, इसका काम है टेस्टीज के टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है। ये स्क्रॉटम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल लॉ सॉरी दैट इज फंक्शन भी है, ठीक है। ये क्या है, फंक्शन है, स्क्रॉटम का फंक्शन है थर्मो रेगुलेशन का, थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। कभी पूछा जाए कि क्या रोल है स्क्रॉटम का, स्क्रॉटम का रोल है थर्मो रेगुलेशन का, कि ये क्या करता है, टेस्टीज के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने का काम करता है। अभी टेस्टीज के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, तो ठीक है, क्यों, अब क्यों कर रहा है, एक और वाई है ना, वाई स्क्वायर हो गया अभी। तो वाई क्यों, क्यों जरूरत है बेटा, क्यों जरूरत है, वाई वी नीड टू मेंटेन और रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ टेस्टीज, है ना। ये एकदम ना कोर से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए हमें, सिर्फ सुपरफिशियली रटना नहीं है। नंबर तुम्हारे आ ही जाएंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है ना, चीज़ें समझ में भी आनी बहुत ज़रूरी है। तो क्यों, है ना, क्यों टेस्टीज को ज़रूरत है टेम्परेचर मेंटेन करने की, तो उसके लिए मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ। देखो अभी जस्ट अभी मैंने बताया था कि टेस्टीज में बेटा दिख रहा है कि टेस्टीज का काम क्या है, टेस्टीज का काम है टेम्परेचर, दैट इज ये क्या है, इसका क्या काम था, इसका काम था स्पर्म फॉर्मेशन करना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, क्या कर रहा है टेस्टीज में, क्या बन रहा है, टेस्टीज में बच्चे बनता है स्पर्म। क्योंकि टेस्टीज में स्पर्म बन रहा है, सो फॉर दिस रीजन हमें क्या चाहिए, फॉर दिस रीजन हमें यहाँ पर टेस्टीज के टेम्परेचर को मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, बात खत्म। हमें टेस्टीज का टेम्परेचर इसीलिए मेंटेन करना है क्योंकि टेस्टीज, देखो टेस्टीज में बनते हैं स्पर्म्स, टेस्टीज में बन रहे हैं स्पर्म्स, एंड ये जो स्पर्म्स होते हैं बेटा इनकी अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, तो ये जो स्पर्म्स होते हैं दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव, ठीक है। स्पर्म्स क्या है बच्चे, टेम्परेचर सेंसिटिव है, क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव हैं तो इसीलिए इनको क्या करना पड़ता है, इनका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। टेम्परेचर सेंसिटिव का मतलब कि ना जैसे ही इनका टेम्परेचर चेंज हो गया, लाइक बहुत ही लो चला गया, है ना, इनका टेम्परेचर का लो चला गया, तो भी ये क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, मतलब ये डेड होने लगेंगे, इनएक्टिव होने लगेंगे। और अगर इनका टेम्परेचर ना नॉर्मल से ऊपर चला गया, लाइक हाई टेम्परेचर हो गया, तो भी क्या हो जाएंगे, ये डीजेनरेट हो जाएंगे। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा, दोनों ही कंडीशन में क्या हो सकते हैं, डीजेनरेट हो सकते हैं, इनएक्टिव हो सकते हैं। तो इस चीज़ को सॉल्व आउट करने के लिए क्या किया गया है, इनको इनके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने की बड़ी ज़रूरत पड़ी, स्पर्म्स के टेम्परेचर को मेंटेन करने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि ये क्या है बच्चे, टेम्परेचर सेंसिटिव है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन कर रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है हमारा स्क्रॉटम। स्क्रॉटम क्या कर रहा है, टेस्टीज के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। अब चलो ठीक है, तो तुम लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम भी ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ये क्या हमारा, ये है टेस्टीज, ठीक, क्लियर। टेस्टीज में एस फॉर क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। टेस्टीज के ऊपर एक कवर है ये, ठीक है। इस कवर को बेटा हम क्या बोल रहे हैं, इस कवर को हम बोल रहे हैं स्क्रॉटम, क्या बोल रहे हैं, स्क्रॉटम, ठीक। स्क्रॉटम जो कि इलास्टिक पाउच है, इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या कर रहा है, टेस्टीज को कवर करके रख रहा है ना, टेस्टीज को
कवर करके रख रहा है। अब अगर ये टेस्टिस को कवर करके रख रहा है तो दैट इज ये क्या कर रहा है, ये टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। टेम्परेचर को मेंटेन क्यों करना है, क्योंकि ये क्या है, टेम्परेचर सेंसिटिव स्पर्म्स फॉर्म करता है, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर सेंसिटिव स्पर्म्स बनते हैं, हम टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं। पहला वाई है ना, वाई का आंसर मिल गया हमें, ये जो वाई था इस वाई का आंसर मिल गया। अब एक और ये था कि ये थर्मोरेगुलेटर वाले वाई का आंसर हमें मिला है। इस वाले वाई का आंसर अभी नेक्स्ट अभी हमारा आ रहा है। अब ये था कि टेम्परेचर मेंटेन क्यों करना है, वो चीज़ समझ आई कि टेम्परेचर मेंटेन क्यों करना है, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो स्पर्म्स इनएक्टिव हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। चलो अब बात करते हैं कि भाई ये क्यों है बाहर, वाई दे लाइज आउटसाइड दी बॉडी, टेस्टीज क्यों है बॉडी से बाहर, अंदर भी तो हो सकती थी ना, क्यों नहीं है बॉडी के अंदर। सो टेस्टीज लाइज आउटसाइड द बॉडी और टेस्टीज हैंग आउटसाइड द बॉडी बिकॉज यस, यही तो है क्यूरियोसिटी, जो बिल्कुल जानने की इच्छा कि ऐसा क्यों हो रहा है। दैट इज वो इसलिए होता है क्योंकि बेटा टेस्टीज का जो टेम्परेचर है इट हैज़ टू बी लोअर, लाइक इट हैज़ टू बी 2 to 3 degrees लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। देखो टेस्टीज, क्योंकि स्पर्म जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, स्पर्म क्योंकि टेम्परेचर सेंसिटिव है तो बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्रीज है ना, बॉडी का टेम्परेचर हम 37 डिग्रीज के आसपास काउंट कर रहे हैं अप्रॉक्स, है ना। सो क्योंकि 37 डिग्रीज पर जो स्पर्म है ना वो डिजेनरेट हो सकते हैं, स्पर्म्स जो है वो डेड हो सकते हैं, इनएक्टिव हो सकते हैं, तो उनके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उनको बॉडी टेम्परेचर जो कि 37 है उस पर वो डिजेनरेट हो सकते हैं, इसीलिए टेस्टीज क्या है, वो बॉडी से बाहर है ना। टेस्टीज क्या है, बॉडी से बाहर है, ताकि उनका जो टेम्परेचर है, टेस्टीज का जो टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा 1 से 2 डिग्री कम रखा जा सके, ठीक है। 2 से 3 डिग्रीज तक, बिलो 2 to 3 डिग्रीज मेंटेन किया जाए, ठीक है। बस इसीलिए टेस्टीज जो है बॉडी से बाहर है। तो दो चीज़ें बहुत अच्छे से हमने समझ ली, टेस्टीज बाहर है, टेस्टीज को कवर कर रहे हैं स्क्रॉटम, स्क्रॉटम का काम है टेम्परेचर मेंटेन करना, क्योंकि हाई और लो टेम्परेचर पर स्पर्म्स जो है वो डिजेनरेट हो सकते हैं। दूसरी चीज़ टेस्टीज बॉडी से बाहर है, स्क्रॉटम भी बॉडी से बाहर है। उसके बाहर होने का कारण क्या है, बाहर होने का कारण भी यही है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर पर जो स्पर्म्स हैं वो डिजेनरेट हो सकते हैं, तो इसलिए उनको बॉडी से बाहर रखा गया, टेस्टीज को बॉडी से बाहर लाइक ही करते हैं टेस्टीज, ताकि उनका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तक कम रहे। बेटा ये 1 मार्कर भी हो सकता है, एमसीक्यू में भी आपको मिल सकता है कि टेस्टीज का टेम्परेचर कितना होता है, तो बॉडी का टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री तक कम ही होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी ज़रा डायग्राम पर वापस आते हैं और ज़रा थोड़ा सा इसको ध्यान से हम देख लें, ठीक है। थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, मैं इसको सेंटर में ले आती हूँ ना, अच्छे से क्लियरली हमें मार्क भी हो जाएगी, ठीक है। अभी ज़रा दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अभी हमने क्या कर लिया बेटा, देखो अभी हमने डिस्कस कर लिया स्क्रॉटम, टेस्टिस। देखो एपिडाइडमिस क्या है ना बेटा, एपिडाइडमिस एक छोटा सा एक ट्यूब है ना, जो टेस्टिस से जुड़ा है। बट अभी हम बहुत छोटे हैं इसको समझने के लिए, इसको थोड़ा सा टाइम बाद फिर समझेंगे, ठीक है। सो अभी यहाँ पर आप लोग खुद देखो, यहाँ पर क्या है, टेस्टिस, ये टेस्टिस है, दिख रहा है क्या, टेस्टिस। अब टेस्टिस से पीछे से क्या निकल रहा है, टेस्टिस से क्या जुड़ा हुआ है, एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब दिख रही है हमें, है ना, ये पूरे एक ट्यूब दिख रही है। तो ये जो ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब क्या कर रही है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लीन करके बता रही हूँ, ठीक है। दोबारा से ध्यान से देखें ज़रा, ये क्या है, ये आपको यहाँ पर ये एक ट्यूब दिख रही है, ये मैं इसको कलर कर रही हूँ, आप इस कलर्ड ट्यूब को ज़रा ध्यान से देखना बिल्कुल अच्छे से, है ना। ये क्या है, कलर्ड ट्यूब है एक, ये कलर्ड ट्यूब है ना। ये क्या करिए, ये टेस्टिस से जुड़ी हुई है। अब इसका काम क्या है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दैट इज हमारा क्या है, ये है हमारा स्पर्म डक्ट, है ना। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्म डक्ट बोलते हैं। नाम तो याद रखना ही पड़ेगा बेटा, वरना बहुत दिक्कत होने वाली है हमें, ठीक है। ये मेरा वाला डायग्राम और वो दूसरा डायग्राम, तो यहाँ पर टेस्टिस के पीछे से एक ट्यूब निकल रही है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वास डिफरेंस। स्पेलिंग देख रहे, डिफरेंस वाली स्पेलिंग नहीं है, स्पेलिंग इसकी थोड़ी सी अलग है, ठीक है। सो नंबर 3 पार्ट है हमारा वास डिफरेंस,
ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये आप लोगों ने कॉमनली किस नाम से सुना है, इसको सुना है आपने स्पर्म डक्ट से। ठीक है, चलो अभी वास्ट डिफरेंस को फटाफट से पढ़ लेते हैं। वास्ट डिफरेंस क्या है? वास्ट डिफरेंस एक लॉन्ग ट्यूब है, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब जो कि अप्रॉक्स 2 सेंटीमीटर्स लॉन्ग है। ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जो कि जिसका रोल क्या है ना, जिसका रोल है, रोल से पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लें पहले। ठीक है, लॉन्ग ट्यूब है जो कि अटैच होती है टेस्टिस से। ठीक है, टेस्टिस से जुड़ी हुई ये ट्यूब है। देन अब अगर इसके रोल की हम बात करें कि क्या रोल है इसका, तो इसके रोल की अगर मैं बात करूं तो रोल है, इट कैरीज मैच्योर स्पर्म्स आउट ऑफ द टेस्टिस। ये क्या करता है, टेस्टिस से मैच्योर स्पर्म्स को बाहर लेकर आता है। ठीक है, देखो यहाँ पर स्पर्म बन गए, यहाँ पर ये स्पर्म बन गया, यहाँ पर स्पर्म बना, इस स्पर्म को बाहर लेकर आने का काम किसका है? वास्ट डिफरेंस का है, स्पर्म डक्ट का है। स्पर्म डक्ट इज अ ट्यूब, इट इज अ 2 सेंटीमीटर अप्रॉक्स 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि टेस्टिस से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि टेस्टिस में से स्पर्म्स को बाहर निकाल के लेकर आए। और कहाँ पर अब बाहर लेकर आ गई, अब नेक्स्ट क्या, आगे क्या है ना, आगे क्या है वो भी देखते हैं। आगे क्या है, आगे है हमारा, डायग्राम पर वापस आए तो डायग्राम पर वापस आते ही व्हाट वी सी इज, देखो दिख रहा है कुछ, जरा ध्यान से देखो क्या हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ ये है कि ये जो देखो यहाँ से टेस्टिस से एक ट्यूब निकलता है सीधा। ठीक है, और टेस्टिस में से ट्यूब निकल के क्या कर रहा है बेटा, सीधा आ गया यहाँ, ये इस पार्ट में, ये है ना, दिख रहे हैं आपको ये दो यहाँ पर हमारे ग्लैंड्स लगे हुए हैं। ठीक है, जिनका नाम क्या है बेटा, इनका नाम है सैमिनल वेसिकल्स। क्या नाम है इसका? सैमिनल वेसिकल्स। सैमिनल वेसिकल्स जो कि क्या है, हमारे ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे ग्लैंड्स हैं। अब ये ग्लैंड्स हैं हमारे, तो इनका काम क्या है भाई, ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ सिक्रीशन कर रहे होंगे, तो सैमिनल वेसिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सी आपको ना एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, लाइक जब भी आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े ना, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द पॉइंट टू बी नोटेड जो हो रहते हैं हमारे, दैट इज़ कि हर एक पार्ट की ना, हर एक पार्ट की आपको ना फिजियोलॉजी याद रखनी है कि हर एक पार्ट के बारे में, लाइक कोई भी पार्ट है वो कहाँ है, कैसा दिखता है, उसका साइज शेप क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर एक पार्ट का रोल क्या है। ठीक है, सो इसके रोल की बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 4, दैट इज सैमिनल वेसिकल। ठीक है, सैमिनल वेसिकल एक ग्लैंड है जिसका काम क्या होता है बेटा, सीमेन फॉर्मेशन। ठीक है, सीमेन फॉर्मेशन का काम है। वास्ट डिफरेंस ने और स्पर्म डक्ट ने क्या किया, स्पर्म लाकर यहाँ पर पोर कर दिया। ठीक है, स्पर्म लाकर यहाँ पर पोर कर दिया। जब स्पर्म यहाँ पर पोर कर दिया तो यहाँ पर क्या होता है, सैमिनल वेसिकल जो कि ग्लैंड है जिसका काम है सीमेन फॉर्मेशन करना। अब सीमेन क्या है, सीमेन इज ए न्यूट्रिटिव शुगरी लिक्विड, लिक्विड है ना, और हम इसको फ्लूइड भी बोलते हैं। इट इज न्यूट्रिटिव कॉमा शुगरी फ्लूइड, न्यूट्रिटिव कॉमा शुगरी फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट, दैट इज फॉर्म्ड बाय दी सैमिनल वेसिकल। याद करने के लिए तुम्हें क्या ट्रिक है, देखो ट्रिक क्या है, एस से सैमिनल, एस से सीमेन। तो सीमेन एक फ्लूइड है, एक लिक्विड होता है। सीमेन इज अ फ्लूइड, इट इज अ विस्कस फ्लूइड, है ना, विस्कस फ्लूइड होता है जो कि बनाया जाता है बाय दी सैमिनल वेसिकल्स। और इसका नेचर क्या है इसमें, है ना, ये क्या है, न्यूट्रिटिव है, विस्कस है, शुगरी है। शुगरी इसलिए होता है क्योंकि इसमें शुगर प्रेजेंट होता है। कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज। ठीक है, ये शुगर इसमें प्रेजेंट होता है, तो शुगर प्रेजेंट है, विस्कस लिक्विड है। अब क्या है, ये जो लिक्विड है, अब ये न्यूट्रिटिव और शुगरी है, तो ये किसको न्यूट्रिशन दे रहा है बच्चे, ये न्यूट्रिशन दे रहा है किसको, ये न्यूट्रिशन दे रहा है स्पर्म्स को। ठीक है,
ये क्या कर रहा है, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। सीमेन, तो सीमेन is a viscous liquid, it is a nutritive sugary fluid that contains million of sperms। देखो सीमेन के अंदर million of sperms present होते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब सेमिनल वेसिकल्स के बाद क्या होता है, सेमिनल वेसिकल्स के बाद हमारा नेक्स्ट आता है, जब क्या है ना सीमेन का फॉर्मेशन हो जाता है तो सेमिनल वेसिकल्स से जो हमारा सीमेन है वो सीधा पास ऑन होता है, आगे की तरफ बढ़ता है और कहाँ आ जाता है बेटा, वो अगला ग्लैंड दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ बढ़ता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की मैं बात करूँ तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड ना एक एल्केलाइन फ्लूइड का सिक्रीशन करता है, एल्केलाइन फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है। ये एल्केलाइन फ्लूइड का रोल क्या है, मींस द सिक्रीशंस फॉर्म्ड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक pH ऑफ विजाइना। ठीक है, it helps to neutralize the acidic pH of vagina, prostate gland। then prostate gland के बाद next आता है हमारा नेक्स्ट आता है यूरेथ्रा। देखो अगर मैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ना यूरेथ्रा इज नॉट द पार्ट ऑफ अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरेथ्रा इज कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूरेथ्रा कहाँ पढ़ा था, जरा सोचो, याद करो, कुछ याद आता है? देखो लाइफ प्रोसेस में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, यूरिनरी सिस्टम पढ़ा था, यूरिनरी ब्लैडर पढ़ा था। यूरिनरी ब्लैडर का सबसे नीचे जो छोटा सा ओपनिंग होता था, ठीक है, जहाँ से यूरिन पास किया जाता है, वो यूरेथ्रा, वो छोटा सा ट्यूब जो हमारे ब्लैडर से जुड़ा हुआ होता है, दैट इज यूरेथ्रा। अब देखो यूरेथ्रा का काम ना मेल्स में यूरेथ्रा का काम क्या, डुअल पर्पस है, ये दो काम करता है, डुअल पर्पस परफॉर्म करता है। डुअल पर्पस जैसे कि, अब डुअल पर्पस मैम ने क्यों बोल दिया, इसका मतलब तो हमें पता ही नहीं। सो डुअल पर्पस की मैं बात करूँ तो ये यूरिनेशन में भी हेल्प कर रहा है। यूरिनेशन बोले तो बायोलॉजी के बच्चे हैं हम, हमें मिक्चुरेशन भी पता है ना, मतलब मिक्चुरेशन करने में हेल्प करता है भाई ये हमें, दैट इज हेल्प इन द पैसेज ऑफ यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर यूरिन को एक्सक्रीट कर देना, है ना, ये तो हमें पता है बायोलॉजी में, जो से हमें प्यार ही बहुत है, इतना तो हम समझ ही जाते हैं, राइट। चलो अभी नेक्स्ट बात करते हैं, यूरिनेशन के अलावा दूसरा काम है इजैक्यूलेशन का। मैम की राइटिंग ज़्यादा कर्सिव हो जाती है, राइट, है ना। इजैक्यूलेशन का काम किसका है, यूरेथ्रा का काम है। इजैक्यूलेशन का मतलब क्या है, बिल्कुल बताएंगे, मतलब है रिलीज ऑफ सीमेन। सीमेन मैंने अभी बताया बेटा, न्यूट्रिटिव लिक्विड जिसमें स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। रिलीज ऑफ सीमेन एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स। ठीक है, इंटरकोर्स के टाइम पर सीमेन को बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है। तो ये दोनों ही काम कौन कर रहा है, यूरेथ्रा कर रहा है। देखो यूरेथ्रा इन फीमेल्स इज शॉर्ट बट यूरेथ्रा इन मेल्स इज long, that is it is longer as compared to females। male urethra is longer than female urethra। male urethra जो है वो दो काम कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है यूरिन को बाहर सिक्रीट करने में, और इजेक्यूलेशन दैट इज सीमेन को बाहर एक्सक्रीट करने में। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, अभी मैं जस्ट एक मिनट बस मैं उसको आपको डायग्राम दिखा रही हूँ और उसमें भी आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैसे कैसे यूरेथ्रा दोनों काम कर रहा है। क्योंकि देखो यूरेथ्रा है तो यूरेथ्रा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर से भी जुड़ा हुआ है ना, यूरिनरी ब्लैडर से भी जुड़ा हुआ है, और ये सेमिनल वेसिकल से भी जुड़ा हुआ है ना, कॉमन इजैक्युलेटरी डक्ट के थ्रू ये इससे भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये दोनों काम कर पा रहा है। सो लास्ट ऑर्गन आता है हमारा, ठीक है, लास्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो हमारा पार्ट आता है दैट इज वो है पेनिस। ठीक है, अब पेनिस की अगर मैं बात करूँ तो पेनिस के लिए हमें सिंपल, बस बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है ही नहीं, ये है इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट मस्कुलर ऑर्गन है, हाईली वास्कुलराइज्ड है। वास्कुलराइज्ड मतलब बेटा
वस्कुलराइज्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है, वस्कुलराइज्ड ऑर्गन है ना, मस्कुलर ऑर्गन है और हाईली वस्कुलराइज्ड मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है इसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके नेक्स्ट रोल की मैं बात करूं तो यस इट कैरीज, इसके अंदर क्या है, पेनिस के अंदर प्रेजेंट है बेटा यूरेथ्रा। अब समझ में आता है पेनिस का रोल, दैट इज दोनों काम, मिक्चुरेशन में भी हेल्प कर रहा है, ये मिक्चुरेशन में भी हेल्प कर रहा है और ये इजेक्यूलेशन में भी हेल्प कर रहा है, दैट इज पेनिस दोनों काम कर रहा है। चलो फटाफट से एक डायग्राम पर आ जाते हैं और अपने क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें हम एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। फटाफट से सारा का सारा करते हैं क्विक रिकैप, ना। देखो ये डायग्राम याद है जो अभी मैंने टेस्टिस वाला डायग्राम बनाया था, है ना। चलिए हम वी आर ऑलमोस्ट देयर, वी हैव रीच्ड टू आवर डायग्राम, यस हियर इट इज। चलिए अभी दोबारा से इसको करते हैं डिस्कस, फटाफट से एक क्विक रिकैप में आपको करते हैं डिस्कस। देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, टेस्टीज प्रेजेंट है जो कि बॉडी से बाहर होती हैं, टेस्टीज पेयर्ड होती हैं, कवर्ड बाय द स्क्रॉटम, इसके पीछे एक ट्यूब होती है, ट्यूब जिसके थ्रू जो होते हैं हमारे स्पर्म्स बॉडी से टेस्टीज से बाहर आते हैं और टेस्टीज से बाहर आके सीधा कहाँ पहुँच जाते हैं बेटा, सेमिनल वेसिकल्स में पहुँचते हैं। सेमिनल वेसिकल्स में जैसे स्पर्म्स एंटर करते हैं यहाँ से ये सीधा पहुँच रहे हैं और यहाँ पर ये देखो ये लगा है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थ्रू सेमिनल वेसिकल्स ये सीधा आ जाते हैं यहाँ बाहर एंड थ्रू पेनिस और थ्रू यूरेथ्रा जो कि क्या कर दिया जाता है, इसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। देखो टेस्टीज पेयर्ड है, स्क्रॉटम कवर करके रख रहा है, पीछे एक ट्यूब है, ठीक है, एक लॉन्ग ट्यूब है जिसके थ्रू स्पर्म्स बाहर आते हैं, स्पर्म्स जैसे ही बाहर आते हैं सेमिनल वेसिकल्स में पहुंचते हैं, सेमिनल वेसिकल्स में सीमेन का फॉर्मेशन हो रहा है, सीमेन से सीधा यहाँ से जो ट्यूब आ रहा है ये वाला ट्यूब, इस ट्यूब के थ्रू सीधा ये कहाँ पहुँच गए बेटा, ये पहुँच गए यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड ना सिर्फ मेल्स में होता है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी बता दूँ, प्रोस्टेट ग्लैंड ना समटाइम्स कभी कभी विद द पासिंग ऑफ एज, जब एज बढ़ने लगते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड कभी कभी एनलार्ज हो जाता है मेल्स में, जिसको हमें ऑपरेट करके निकालना भी पड़ता है, ठीक है। तो दैट इज ये क्या हुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड बना, देन प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रीशन आए वो सब एक साथ मिक्स हो गए, सीमेन के साथ में मिक्स हो गए, सीधा ये कहाँ पहुंच गए, ये इस ट्यूब के थ्रू, दैट इज ये क्या देखो ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा है यूरिनरी ब्लैडर जिसमें क्या है यूरिन भरा हुआ है, यूरिन के थ्रू सीधा यहाँ से यूरिन भी पास होता है, यहीं से सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू क्या है हमारा सीमेन भी आ रहा है, तो यूरिन सीमेन एक साथ सीधा यूरेथ्रा के थ्रू यहाँ बाहर आ जाता है, दैट हैज बीन एक्सक्रीटेड और इजेस्टेड आउट ऑफ द बॉडी, मतलब इजेक्यूलेशन हो जाता है और यूरिनेशन मिक्चुरेशन कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा एंड पेनिस। तो आई होप ये पूरा का पूरा क्लियर हुआ है, ठीक है। अगर नहीं भी हुआ है तो देखते हैं, अब ये आगे और डाउट सेशंस में हम डिस्कस कर लेंगे, बट यहाँ पर ध्यान दें कि पूरा का पूरा ना एक एक पार्ट, जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एक एक पार्ट पर बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ना, आपको नहीं पता किस एक पार्ट से आपसे कौन सी चीज़ पूछ ली जाए, सो प्रिपेयर वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट सेशंस के साथ, थैंक यू सो मच।